गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में ISC क्लास 12 अकाउंटेंसी एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाता है, उसका आंसर समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने ISC 2001 का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट गुडविल वैल्यूएशन में यूज होता है। गुडविल का एक फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और सुपर प्रॉफिट से एक फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर? सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं लास्ट 3 और 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया रहता है, उसको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। यहां देखिए एवरेज प्रॉफिट में इट इज एवरेज ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। पास्ट फ्यू ईयर के प्रॉफिट को एवरेज करते हैं, उसको एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। तो पास्ट जितना ईयर होगा उसका प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे टोटल प्रॉफिट, और जितना ईयर है उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? यहां देखिए सुपर प्रॉफिट में इट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। यहां देखिए लिख दिए हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने से सुपर प्रॉफिट आएगा। अच्छा, दूसरा नंबर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट विच इफेक्ट्स सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का जरूरत होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इंटू करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा जो सुपर प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट रेलिवेंट इन द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the closing entries for interest on calls in arrear and interest on calls in advance? First of all, interest on calls in arrear इनकम है। इनकम है तो PL का क्रेडिट में जाएगा, तो उसका एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग इंटरेस्ट ऑन एरियर ट्रांसफर्ड। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हम लोग का इनकम है। इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ क्लोजिंग एंट्री पूछा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ये हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में आएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एक्सपेंस हुआ, PL का 2 में आएगा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर्ड। क्लियर? तो यहां पूछा था कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का क्लोजिंग एंट्री, तो PL अकाउंट में ट्रांसफर होता है। एरियर इनकम है, PL का बाई में, एडवांस एक्सपेंस है, PL का 2 में। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। रेशियो एनालिसिस चैप्टर में
हम लोग लिक्विडिटी रेशियो जो निकालते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो होता है। तो करंट रेशियो को करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से निकालते हैं और लिक्विड रेशियो को क्विक एसेट या लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी से निकालते हैं। यहां देखिए करंट रेशियो में देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी इज नोन एज करंट रेशियो। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के रिलेशनशिप को करंट रेशियो बोलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट एंड करंट लायबिलिटी इज नोन एज क्विक रेशियो। लिक्विड एसेट्स हो जाता है, करंट एसेट की जगह पे लिक्विड एसेट आ गया, तो जो करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है वो करंट रेशियो, और जो लिक्विड एसेट और क्विक करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है वो क्विक रेशियो। क्लियर है? ये हो गया आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो में लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट का मतलब होता है करंट एसेट में से इन्वेंट्री दैट इज स्टॉक माइनस हो जाएगा, अब प्रीपेड माइनस हो जाएगा तो वो लिक्विड एसेट बन जाएगा। स्टैंडर्ड या आइडियल करंट रेशियो 2:1 है। करंट रेशियो ऑफ 2:1 इज कंसिडर्ड एज आइडियल रेशियो, आज जबकि 1:1 क्विक रेशियो 1:1 इज कंसिडर्ड एज आइडियल रेशियो। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 2 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आने वाला कोई भी 2 आइटम को लिखना है। तो से 1 नंबर में हम बोलते हैं गुडविल रिटेन ऑफ, 2 नंबर बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। आइटम बहुत होता है, याद करो, गुडविल रिटेन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटेन ऑफ, शेयर इश्यू एक्सपेंस रिटेन ऑफ, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट, बहुत सारा आइटम है। आपको 2 आइटम पूछा गया तो एक आइटम दे दिए गुडविल रिटेन ऑफ और दूसरा आइटम दे दिए डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। ओके। और एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कंपनी जो डिवेंचर इशू करता है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है, और उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, चाहे आप पेड कर दो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू है। चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू का मतलब एक प्रॉफिट हो या न हो आपको इंटरेस्ट देना होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली फिक्स्ड होता है। डिवेंचर के नाम के साथ होता है 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, आप पीरियोडिकली देते, जनरली हाफ ईयर। यहां देखिए लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेएबल प्री फिक्स्ड रेट, बोले थे रेट आपका फिक्स्ड होता है, आई यूजुअली हाफ ईयरली। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में होता है। इट मीन्स कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इवन देयर इज लॉस, लॉस भी होगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यूरिंग द ईयर देना होगा। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये लॉस है। तो ऐसे ये हो गया आपका इन द ईयर 2011 ISC अकाउंट्स एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। उम्मीद करते आप लोग को समझ में भी आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।